हे बच्चों, आज हम एक अद्भुत और जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अपनी कल्पना की पतंग को ऊंचा उड़ाते हैं और देखते हैं कि आसमान में क्या-क्या छुपा है। कभी सोचा है आसमान में ऊंचा उड़ना कैसा होगा? जैसे ही हम अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाते हैं, हम खुद को भी ऊंचाइयों पर महसूस करते हैं। हवा का स्पर्श, बादलों के बीच से गुजरना और नीचे की दुनिया को निहारना, यह सब कितना रोमांचक होता है। चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक जादुई सफर पर जा रहे हैं, पतंगों के राज्य में। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पतंग की अपनी कहानी है और हर उड़ान एक नया रोमांच है। एक हवादार दिन, कहीं से एक रंग बिरंगी पतंग आई। यह पतंग इतनी सुंदर थी कि इसे देखते ही मन में एक अजीब सी खुशी और उत्साह भर गया। यह कोई मामूली पतंग नहीं थी, यह चमक रही थी जैसे इसमें जान हो। इसकी चमक और रंगों ने आसमान को और भी खूबसूरत बना दिया। मैंने पतंग की डोर पकड़ी और वूश, जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी उड़ने लगा हूं। अचानक मैं बादलों में उड़ रहा था। यह अनुभव इतना अद्भुत था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम ऊपर उड़ते गए, आसमान एक अजीबोगरीब दुनिया में बदल गया, तैरते हुए महल और बादलों के जीवों से भरा हुआ। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज जादुई और रहस्यमयी थी। यह था पतंगों का राज्य, जहां हवा जिंदा है और आसमान हमेशा गति में रहता है। यहाँ की हर पतंग एक नई कहानी कहती है और हर उड़ान एक नया अनुभव देती है। लेकिन पतंगों के राज्य में सब ठीक नहीं था। यहाँ की हवा बेकाबू हो गई थी और इससे राज्य में उथल पुथल मच गई थी। हवा बेकाबू हो गई थी, जिससे उथल पुथल मच गई थी। पतंगें इधर उधर उड़ रही थीं और राज्य में अराजकता फैल गई थी। हवा की रानी ने मुझे बताया कि संतुलन बहाल करने का एक ही तरीका है, राज्य भर में बिखरे 3 जादुई पंखों को ढूंढना। ये पंख राज्य की शक्ति और संतुलन को बहाल कर सकते हैं। पहला पड़ाव, हवादार शाखाओं का जादुई जंगल। यह जंगल इतना रहस्यमयी था कि यहाँ की हर शाखा और पत्ता हवा के साथ नाचते थे। यहाँ पेड़ हवा के राज बता रहे थे। उनकी फुसफुसाहट में छुपे थे कई रहस्य और कहानी। मेरे नए दोस्त हवा के परी जफिर की मदद से हमने इस जंगल के रहस्यों को समझा और आगे बढ़ा। हमें सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर पहला पंख चमकता हुआ मिला। यह पंख इतना सुंदर और चमकदार था कि इसे देखते ही मन में एक अजीब सी खुशी भर गई। फिर हम घूमते हुए झरनों पर पहुंचे। ये झरने इतने अद्भुत थे कि इन्हें देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। झरने आसमान में नदियों जैसे थे, बादलों से नीचे गिर रहे थे। इन झरनों की आवाज और दृश्य ने हमें और भी रोमांचित कर दिया। मुझे घूम के पानी से होकर जाना था, लेकिन हिम्मत और स्थिर हाथ से मैंने धुंध में छिपा दूसरा पंख निकाला। ये पंख भी इतने ही सुंदर और चमकदार था। मैंने धुंध में छिपा दूसरा पंख निकाला। ये पंख भी उतना ही सुंदर और चमकदार था। हम गरजते छोटे पर पहुंचे, जहाँ पिछले चमक रहे बादल गरज रहे थे। ये जगह इतनी डरावनी थी कि वहाँ पर चलना भी इतना था। एक मुश्किल सफर था, लेकिन हवा की रानी के मार्गदर्शन से हमने इस चुनौती को पार किया और आगे बढ़े। मैं छोटी पर चढ़ गया और तूफान के बीच आखिरी पंख चमकता हुआ पाया। ये पंख भी इतना ही अद्भुत और जादुई था। मेरे पंखों के साथ मैं हवा की रानी के पास पहुंचा। उसने पंखों को मिलाया और एक कोमल सुरीली हवा चलाई जो पूरे राज्य में फैल गई। उसने पंखों को मिलाया और एक कोमल सुरीली हवा चलाई जो पूरे राज्य में फैल गई। इस हवा ने राज्य में शांति और संतुलन को बहाल कर दिया। आसमान साफ हो गया और हवा शांत हो गई। पतंगों के राज्य में शांति ला गई। अब यहाँ की हर पतंग फिर से खुशी खुशी उड़ने लगी। पतंगों के राज्य में शांति ला गई। हर पतंग का फिर से पंख ढूंढती है और आसमान में खुशी से खेलने लगी। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हवा की रानी ने मुझे अपनी जादुई पतंग दी। ये पतंग इतनी खास थी कि इसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। अब जब भी मैं इसे उड़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से उस जादुई राज्य में पहुंच गया हूँ। यह पतंग मुझे हर बार एक नया रोमांच देती है। मैं पतंगों के राज्य जा सकता हूँ और रोमांच को फिर से जी सकता हूँ। यह अनुभव हर बार नया और अद्भुत होता है। तो अगली बार जब आप आसमान में ऊंची उड़ती हुई पतंग देखें, याद रखना, हो सकता है कि आपके लिए भी एक जादुई राज्य इंतजार कर रहा हो। यह राज्य आपके सपनों और कल्पनाओं का हो सकता है। याद रखना, हो सकता है कि आपके लिए भी एक जादुई राज्य इंतजार कर रहा हो। सपने देखते रहो और उड़ते रहो बच्चों, क्योंकि हर उड़ान एक नई कहानी और एक नया रोमांच लेकर आती है। सपने देखते रहो और उड़ते रहो बच्चों। इस अद्भुत यात्रा में मेरी
सब्सक्राइब